हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 6, लीनियर कोरिलेशन की बात करें। इसमें आज लास्ट एग्जांपल मैंने पिक किया है। आई थिंक हर एक बच्चे को अब तक समझ में आ गया होगा। भाई 5 प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, इनफ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कार्ल पियर्सन्स, और आज का जो क्वेश्चन है 2017 एफवाई बीकॉम क्लास डिस्टेंस वाले बच्चों का है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे सिस्टमैटिक क्लास देखते हुए चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट गया था, मतलब 1 से, और आज पहुंचेंगे यहाँ पे 6 पे। किसी बच्चे को वीडियो देखने या ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से आप लोगों का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से भाई बोलते हुए आया हूँ, स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आया हूँ कि जिस बच्चे को ये फॉर्मूला ध्यान में हो गया तो भाई फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो 5 मार्क्स आपके हो गए फिक्स मैथ्स में, चाहे डिस्टेंस वाले बच्चे हो या फिर रेगुलर क्लास वाले बच्चे हो। फॉर्मूला क्या है? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन, अपॉन में अंडर रूट में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन, एंड सेकेंड रूट में जब बात करेंगे समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। आई थिंक क्लियर समझा होगा या फिर दिखाई दिया होगा क्या बोला है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है भाई हमें क्या चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये स्टार्टिंग से तीनों नाम मैंने बताया भाई। आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन आता है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, आपको प्रोडक्ट मूवमेंट की बात करते यही लगाना है, आपको कार्ल पियर्सन वर्ड देखते यही फॉर्मूला लगाना है। बात हो गई खत्म भाई। क्लियर है कि नहीं? और स्टार्टिंग से मैंने मेंशन किया जिस बच्चे को भाई ये 5 मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला क्लियर कर लो। फॉर्मूले के बाद भाई ये टेबल याद कर लो। क्वेश्चन जैसा था उसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया। क्लियर है कि नहीं? वर्टिकल फॉर्म जैसा था कॉपी पेस्ट किया, आगे के 3 टेबल एक्स्ट्रा और बना लिए, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। कोई दिक्कत तो नहीं? आई थिंक हर एक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली उन बच्चों को जो रेगुलर क्लास हमारी देखते हुए आए। तो जिन बच्चों को वीडियो बेनिफिट्स लगता है तो भाई एक छोटी सी डिमांड जो करता हूँ कि जितना ज़्यादा पॉसिबल है भाई एफवाई बीकॉम वाले बच्चों को जोड़ते रहो। भाई इतनी सारी क्लास, इतनी सारी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, तो एक छोटी सी डिमांड वो पूरी करनी है आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए ज़्यादा बातें नहीं, सीधा क्वेश्चन पे बातें करते हैं। अब आगे का काम मैंने बोला भाई फॉर्मूला याद है तो कैल्सी ले लो। भाई कैल्सी ले लिया तो टॉपिक इजी। एक्स वाई बोले तो मल्टीप्लाई 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 कर दो, 2 2 1 आया। हर एक बच्चे का ये आया कि नहीं? क्लियर है? 8 7 जा 56, 120, 143, बट मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं। नहीं तो भाई अगर मल्टीप्लाई में गलती आप कर दोगे तो फिर आगे आंसर ही आपका गलत आ जाएगा। यही आया। नेक्स्ट टेबल एक्स स्क्वायर बता रहे भाई। एक्स स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 आई थिंक होता है, 289 होता है। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64। 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर निकालना आई होप हर एक बच्चे को आ रहा होगा। 13 का होता है 169 होता है, 13 इंटू 13 करना। 10 का स्क्वायर बोले तो 100, 12 का स्क्वायर 144। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट बात करेंगे वाई स्क्वायर की। 13 का स्क्वायर किया 169 हमारा होता है, 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 या 49 होता है, 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 100, 11 का स्क्वायर किया तो 121 आता है, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 किया तो 64 होता है, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 किया तो 81 होता है। किसी बच्चे को आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट लग रहा है क्या इसमें? अब आगे का काम क्या है भाई? सबका टोटल ले लो, सबमिशन ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है सबमिशन एक्स, ये है आपका सबमिशन वाई, ये है आपका सबमिशन एक्स वाई, ये है आपका सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन वाई स्क्वायर। सबमिशन बोले तो टोटल, सबका टोटल ले लो भाई। चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 169 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 64 प्लस
81 प्लस 584। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आंसर आया होगा टोटल। 289 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 910। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 221 प्लस 56 प्लस 120 प्लस 143 प्लस 80 प्लस 108 प्लस 728। क्लियर है। चलिए लास्ट और सेकेंड लास्ट 13 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9 प्लस, ये आपका आ गया सबमिशन वाई 58। लास्ट की जब बात करते हैं 17 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 12, ये आपका आ गया 72। नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर हमारे पास आ गए कितने 6। अब जो आपने सबमिशन निकालना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। क्लियर है कि नहीं। सबमिशन चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबमिशन एक्स वाई कितना आपको दिख रहा है 7 to 8 माइनस सबमिशन एक्स इंटू सबमिशन वाई। सबमिशन एक्स कितना 72 इंटू 58, 72 इंटू 58 अपॉन में नंबर की जब बात करते हैं नंबर कितना आया था हमारे पास 6 आया था, तो नंबर हो गया 6 अपॉन में रूट है आपके पास सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है सबमिशन एक्स स्क्वायर 910 आपको 910 माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर। सबमिशन एक्स अपने पास कितना है 72, 72 का होल स्क्वायर कर दो 72 का सॉरी होल स्क्वायर अपॉन में नंबर कितना हमारे पास 6। सेकेंड रूट में क्या है सबमिशन वाई स्क्वायर कितना है देखो आप वाई स्क्वायर 584 माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर। सबमिशन वाई आप देखो कितना दिया है 58, इसका कर दो स्क्वायर अपॉन में 6। यहाँ पे फॉर्मूला जो था उसमें हमने वैल्यू पुटअप किया। वैल्यू कहाँ से पुटअप किया कंप्लीट सब डिटेल्स हमें यहाँ पे दिया है, यही वहाँ पे वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया। इतना पार्ट पहले आप नोट कर लो, ये पार्ट आप नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है। चलिए नोट कर लो आप। आई थिंक हो गया रहेगा हर एक बच्चे का। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्टेप आगे कितना है 7 to 8 माइनस 72 इंटू 58, 72 इंटू 58 किया 4176 डिवाइड बाई कितना होता है 6 होता है। डिवाइड बाई कितना होता है 6 अपॉन में कर दिया 910 माइनस 72 का स्क्वायर 72 इंटू 72 5184 अपॉन में किया कितना हो गया 6। अपॉन में क्या दिख रहा है आपको 6, तो अपॉन में हो गया 6 और ये लगा दो भाई 584 माइनस 58 का स्क्वायर 58 इंटू 58 3364 डिवाइड बाई कितना 6। कोई डाउट तो नहीं। पहले मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसका स्क्वायर करके लिखा, यहाँ का स्क्वायर करके लिख दिया। स्टेप एक एक स्टेप प्रॉपर वे में लेके चल रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बात करेंगे 7 to 8 माइनस ये आप डिवाइड करो 4176 डिवाइड बाई 4176 डिवाइड बाई 6 किया 696। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आंसर आया होगा। अपॉन में ये आपका क्या है 910 माइनस 5184 डिवाइड बाई 6 कर दो 864। सेकेंड की जब बात करेंगे ब्रैकेट 584 माइनस ये आप डिवाइड करो 3364 डिवाइड बाई 6 किया तो 560, फिर से डिवाइड करेंगे 3364 डिवाइड बाई 6 किया 560.666 कंटिन्यू आ रहा है, तो उसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 560.666 बोले तो 67 आ गया। क्लियर है कि नहीं। चलिए साथ में नोट भी करते रहना, मैं साइड भी इसलिए हो जाता हूँ कि नोट करते रहो आप। 7 to 8 माइनस कर लो 7 to 8 माइनस 696 किया तो 32 आ रहा है। अपॉन में इसको माइनस करते हैं 910 माइनस 910 माइनस 864
कितना आ रहा है 46, तो ये आपका हो गया 46। सेकेंड रूट की जब बात करेंगे 584 माइनस 560.67 किया तो 23.33, कितना आ रहा है 23.33 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 32 अपॉन में 46 का स्क्वायर रूट ले लो। 46 स्क्वायर रूट आपके कैलसी पे दिखेगा, आपको स्क्वायर रूट किया तो 6.782329 मल्टीप्लाई, आगे भी नंबर से बट आई थिंक इतना डिटेल इनफ हो जाता है। 23.33 लेना है, स्क्वायर रूट कर देना है 4 पॉइंट कितना आ रहा है 4.83011, इतना इनफ हो गया। पूरा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद आप कितना भाई 4 डिजिट तक जा सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को। सर किसी में आपने 5 लिख दिया, किसी में 3 लिखा, किसी में 4 मिनिमम लिखना है। फाइनल आंसर में 2 पे जाना है आपको, बट यहाँ पे भी 4 लिखना है, एटलीस्ट 4 लिखना है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई 6.782329 किया, क्लियर है। लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप है आपका 32 डिवाइड बाई ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 32.75942। मैंने बताया कि भाई जब तक फाइनल आंसर आपका नहीं आएगा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 एटलीस्ट जाना है, ज़्यादा भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट 4 तो लिखना ही, ऐसे ध्यान रखना। तो डिवाइड करो 32 डिवाइड बाई 32.75942, तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.9768। इसको आप राउंड फिगर कर सकते हो। कहाँ तक लिखना है लास्ट, मैंने बताया भाई पॉइंट के बाद 9 सेकेंड नंबर तक 6, तो थर्ड कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा जब एक नंबर इंक्रीमेंट होगा बोले तो 8 हो जाएगा। और जिनको नहीं समझता दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख देना, और जिनको समझता है तो भाई प्रॉपर आंसर लास्ट वाला हमारा यही है 0.98। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने नोट भी किया होगा साथ में। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है। यहाँ पे कंप्लीट हमने कर लिया कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। इसके बाद की जो भी क्लास आगे आने वाली है उसमें बात होगा रैंक, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से वो भी है कि भाई 5 मार्क्स का कार्ल पियर्सन, 5 मार्क का रैंक कोरिलेशन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और जरा पॉजिटिव कमेंट किया करो सर, जिससे सर को मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके की क्लास आप लोग के लिए लेके आते रहें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।